बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें उसने हमें कहा कि स्क्वायर रूट फाइंड कर दें थ्रू फैक्टराइजेशन। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 सोल्यूशन, यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको पहले फैक्टराइज बनाते हैं, फिर बाद में इसका स्क्वायर रूट लेंगे। यानी ये मेरे पास वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अगर मैं इस पे फार्मूला अप्लाई कर दूं, फार्मूला जो यहाँ पे यूज होगा हमारे पास वो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसकी जगह पे ये फार्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूलाज में सेम है, सिर्फ 2 के साथ माइनस आ जाएगा। अगर फार्मूला माइनस का अप्लाई करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में ही रहेंगे, सिर्फ 2 के साथ माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए एंड बी, यानी जो इस ब्रैकेट में वैल्यू वो यहाँ आएगी और जो लास्ट ब्रैकेट में है वो यहाँ आएगी। ये देखिए ना, यही ए हमारे पास यहाँ पे होता है और यही बी हमारे पास यहाँ पे होता है, सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। तो अगर मैं 16 को देखूं तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास। अब 4 यहाँ पर आ जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के, a माइनस बी होल स्क्वायर के। और ये वैल्यू हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। उसने कहा कि स्क्वायर रूट फाइंड करें। हम करते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल होगा x माइनस 4 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल होगा, जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आएगा हमारे पास, तो ये आएगा x माइनस 4, यानी प्लस माइनस में x माइनस 4 और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने से ये आया हमारे पास। ये था हमारे पास ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है जी 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल होगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब फार्मूला प्लस का यूज होगा 2a एंड b, और 4 जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2 स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा और 3x यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। इसको देखिए, ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 दा 9x स्क्वायर, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दा 4 एंड 4 3 दा 12x, ये भी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है जी, अगर हम 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। फार्मूला कंप्लीट करते हैं यानी क्लोज करते हैं, तो ये आएगा 3x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। हमें स्क्वायर रूट लेना है, ये वैल्यू है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। हम करेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वैल्यू बनेगी जी 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, और ये इसका सॉरी स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल होगा 3x प्लस 2 और होल स्क्वायर का
स्क्वायर रूट आ गया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो 9x² प्लस 12x प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट जो है हमारे पास आंसर होगा प्लस माइनस 3x प्लस 2, हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 36a² प्लस 84a प्लस 49। सोल्यूशन में वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास है 36a² प्लस 84a प्लस 7, सॉरी 49, वो माइंड में चल रहा है जी, ये 7 का स्क्वायर होगा तो 7 आ गया, सॉरी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, यानी फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। 36a² प्लस 84a प्लस 49, ये हमारे पास इक्वल होगा 36a², ये बनेगा 6a होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2ab, और 49 आ रहा है तो ये हमारे पास होगा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा 6a, तो फॉर्मूला क्लोज करते हैं तो ये होगा हमारे पास 6a प्लस 7 और इसका होल स्क्वायर। हमारे पास ये किस चीज का फैक्टर्स बने, ये आएगा जी 36a² प्लस 84a प्लस 49। टेकिंग, अब हमें स्क्वायर रूट लेना है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां आएगा 36a² प्लस 84a प्लस 49, हमारे पास इक्वल होगा 6a प्लस 7 इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, आंसर होगा प्लस माइनस 6a प्लस 7, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। यहां आप ये लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, 36a² प्लस 84a प्लस 49। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 64y² माइनस 32y प्लस 4। सोल्यूशन, यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 64y² माइनस 32y प्लस 4। फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, 64y² माइनस 32y प्लस 4। ये देखिए आप 64 जो है ना 8 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, तो आएगा 8y होल स्क्वायर, यानी a², माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस 2ab प्लस हमारे पास 4 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर बनेगा, ये 2 यहां पर और 8y यहां पर। हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ओपन करके 8 8 द 64y² बनेगा, 2 8 द 16 एंड 16 टू द 32y, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये इसको फार्मूला क्लोज करते हैं, 8y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल किसके है जी 64y² माइनस 32y प्लस 4। हमें स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। ये हमारे पास आएगा जी 64y² माइनस 32y प्लस 4, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल होगा जी ay माइनस 2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो 64y² माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल होगा हमारे पास प्लस माइनस 8y माइनस 2। तो
तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप इसको इस पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास 200t² -120t + 18। अच्छा अब यहां पर चलें सोल्यूशन में वैल्यू लिखते हैं जी 200t² -120t + 18। ये स्टूडेंट्स यहां पर देखें तो ना तो 200 हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है और ना ही 18। तो हम क्या करते हैं यहां से कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं इस पूरी इक्वेशन से तो ये मेरे पास आ जाएगा 100t² माइनस यहां पर हमारे पास आएगा 60t + 9। तो ये दोनों वैल्यूज 9 भी जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास और यहाँ पे 10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 हम ऐसे रहने देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10t और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का फॉर्मूला है तो -2ab + 9 आ रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं जी 3²। इस ब्रैकेट में 3 और इस ब्रैकेट में 10t। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 10t का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 100t²। ओके 3 to the 6 6 10 the 60t हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस माइनस माइनस में ही रहेगा ये वैल्यू और 9 है यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास 10t - 3, बल्कि इसको आप इसी ब्रैकेट में लिखते हैं जस्ट। ये हमारे पास इसका स्क्वायर हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। वैल्यू क्या है जी जिसकी फैक्टराइजेशन की है 100t² - 60t + 9 × 2। अच्छा जी अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 100t² - 60t + 9 ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 10t - 3 और इसका होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास ऐसी रहेगी, यानी इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना हम उसको डिस्कस करते हैं। वो आंसर बनेगा मेरे पास, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई। यहाँ पे देखिए इस वैल्यू का स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। हमारे पास आएगा 10t - 3 और ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इसको चाहे आप इस तरफ लिखें चाहे इस तरफ लिखें और प्लस माइनस का साइन लगा देंगे तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप इस पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए जी लास्ट पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। वैल्यू है 40x² + 120x + 90। स्टूडेंट सोल्यूशन मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं। यहां से देखें तो मेरे पास 10 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में से। मैं 10 को यहां से कॉमन ले लेता हूं सोल्यूशन में। तो यहां पे मेरे पास आएगा 10 कॉमन लिया तो ये आएगा 4x² प्लस 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 12x + 9। इससे हमें एक देखें ये भी फायदा हुआ कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये भी बन जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। 4x² + 12x + 9 ये हमारे पास इक्वल होगा 4 का अगर 4x² का स्क्वायर लेंगे तो मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 2x²। प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 × a b और यहाँ पे देखिए 9 है तो इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास।
3 हमारे पास यहाँ आएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है जी 10 इंटू 2x प्लस 3 और इसका स्क्वायर। वैल्यू क्या थी हमारे पास जी 10 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 10 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 हमें यहां पर भी स्क्वायर रूट लेना है जी और यहां पर भी इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये मेरे पास आएगा जी 10 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 और इधर आंसर क्या होगा, देखें ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, प्लस माइनस में आएगा मेरे पास 2x प्लस 3 और ये स्क्वायर रूट 10 जो है ये हमारे पास इधर ही रहेंगे, चाहे आप इसको यहाँ पे लगाएं यहाँ पे लगाएं आपके पास सेम रहेगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और